जिले की पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत महलाना उत्तरादा के सरपंच श्रीमती कैलाश कंवर भाटी जिनके प्रतिनिधि सुल्तान सिंह भाटी ने आरपीडी न्यूज के माध्यम से बताया कि बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देना और पंचायत स्तर पर जो भी विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करवाना मेरा प्रयास रहेगा। तो आइए जानते हैं बिरबल कड़वा के साथ विशेष बातचीत में समाज सेवी सुल्तान सिंह भाटी के अपनी पंचायत में विकास और समस्याओं के प्रति विचारों को। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति राजगढ़ की ग्राम पंचायत महलाना उत्तरादा के अंदर और यहाँ से जो सरपंच चुनी गई हैं श्रीमती कैलाश कंवर भाटी, उनके जो प्रतिनिधि है सुल्तान सिंह जी भाटी, वो हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या है, पंचायत में ऐसे कौन से एजेंडे हैं, गांव के लोगों ने इन्हें मान सम्मान दिया है और इस पद के काबिल समझा वो इन्हें सरपंच के पद पर आसीन कर दिया। आप इनके क्या एजेंडे हैं, क्या समस्या है, तो विशेष बातचीत सुल्तान सिंह जी भाटी से। सरपंच साहब नमस्कार। बहुत बधाई। थैंक यू। तो सरपंच साहब ग्राम पंचायत महलाना में हार्दिक स्वागत। जी जी जी। तो भाटी जी पहले भी किसी पद पर रहे या पहली बार राजनीति में आए? मैं राजनीति में पहली बार आया हूँ। जी जी। इससे पहले किसी पद पर नहीं रहा। जी जी। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूँ पंचायत का, अन्य क्षेत्रों का। जी जी। भाटी जी महलाना को अब की बार युवा सरपंच मिला है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, तो विशेष तौर से क्या कहना चाहिए, गांव के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि गांव का चहुमुखी विकास हो। जी जी। और जिसमें हम बालिका शिक्षा पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। जी जी। हमारे गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और हम चाहते हैं कि यहाँ उच्च शिक्षा के लिए कॉलेज की व्यवस्था हो जाए ताकि गांव की बालिकाओं को, बच्चियों को बाहर जाना न पड़े। जी जी। और पहले से हमारा गांव एजुकेशन में एडवांस रहा है। जी जी। यहाँ हम बालक और बालिका को समान महत्व देते हैं। जी जी। इसलिए सभी स्कूलों में हर घर से बालिकाएं शिक्षा से वंचित नहीं हैं। सभी स्कूल में अध्ययन के लिए जाते हैं। और आपका भी ये प्रयास है कि कोई भी बालिका वंचित नहीं रहे, बहुत ही एक अच्छी सोच है, क्योंकि देश का भविष्य है बालिका विशेष तौर से, क्योंकि वो हमेशा दो घरों का हमेशा आगे लेके चलती है। इसके अलावा बड़े भाटी जी बात करते हैं अपने महिलाना की, क्या आधारभूत सुविधाएं हैं वर्तमान में, क्या सरकार से मांग रखते हैं, किस प्रकार की दिक्कतों का गाँव के लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है? गाँव में स्वास्थ्य संबंधित पीएचसी की इतना बड़ा क्षेत्र है, जनसंख्या भी 6000 के लगभग है। यहाँ बैंकिंग सुविधा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि गांव में बैंक की सुविधा हो और यहाँ पीएचसी की सुविधा हो, तो ताकि गांव का व्यक्ति बीमार हो उसे बाहर जाना न पड़े। तो ये भयंकर समस्याएं बनी हुई हैं। वैसे आजकल तो पर्यावरण से संबंधित भी समस्याएं हैं, तो उसमें गांव की जो सड़कें हैं कच्ची हैं, टूटी फूटी हुई हैं। तो हम चाहते हैं कि गांव का पूरा विकास हो और ये जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं वो सरकार के सामने हम रखते हैं और इनका जल्द से जल्द समाधान हो। भाटी जी वैसे बात सही है, आपके एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, गांव की बहुत सी समस्या है। वर्तमान में राजस्थान सरकार की तरफ से सरपंचों को बजट के मामले में अभी तक कोई पैसा नहीं मिला नहीं, इस वजह से सरपंच का परेशान है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? आप सही कह रहे हैं कि हमें लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। जी जी। राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई बजट यहाँ पंचायतों को, हमारी पंचायत में नहीं दिया गया, जिससे गांव का विकास रुका हुआ है। जी जी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पंचायत जो स्तर है वो देश का निचला स्तर है, विकास को रीढ़ की हड्डी है। जी सर। जब हम पंचायतों पर ध्यान देंगे तभी देश के विकास का पहला स्टेप शानदार कदम होगा, आधार मजबूत होगा। जी जी। तो हम ये आशा करते हैं कि सरकार बजट हमारे खातों में डाले ताकि हम गांव की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण कर पाए। बिल्कुल। ग्राम पंचायतों में वर्तमान में यह स्थिति बनी हुई है कि बजट के मामले में ग्राम पंचायतों को अभी तक जीरो हालात है और जो यहाँ पर जो वर्तमान में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिनकी पूर्ति करना भी एक सरपंचों के लिए एक एजेंडा बन गया है। बिना बजट के अभाव में पंचायतें बिल्कुल पिछड़ी साबित हो रही है। इसके साथ ही वर्तमान में भाटी जी बात करते हैं, वर्तमान में यहाँ पेयजल की सुविधा किस प्रकार की अपने ग्राम की? यहाँ पर पेयजल का विशेष संकट है। जी जी।
और पीएसपी तो जरूर बने हुए हैं, जी जी पानी भी सप्लाई होती है यहाँ, जी जी लेकिन जो ऊंचले जो क्षेत्र हैं वहाँ पानी पहुँच नहीं पाता है। जी जी आधे गांव में पानी पहुँचता है, जी जी जो निचला इलाका है मैदानी भाग है उसमें पानी पहुँच जाता है, ऊपर वाले हिस्से में पानी नहीं पहुँच पाता है और पानी आता भी बहुत कम है, लगभग 3 घंटे के लगभग पानी आता है। जी मेलाना पंचायत के अंदर कितने रेवेन्यू ग्राम है यहाँ पे, राजस्व ग्राम कितने आ रहे हैं? यहाँ 3 हैं जी, तीनों में यही हालत है? तीनों में यही हालत है। क्या पहला अवैध कनेक्शन की वजह से है या क्या है? अवैध कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन पानी छोड़ा कम जाता है जी जी और टैंकी दूर से सप्लाई होती है, वो दूर है। बास देतरवाल और मैलाना उत्तरादा में तो बड़ी विकट समस्या है पानी की। जी जी तो हमने कई बार निवेदन भी किया, जी लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी जी और अभी गर्मी का मौसम आ गया जी तो इसमें पानी की समस्या और भयंकर उभरेगी। बिल्कुल बिल्कुल, गर्मी को देखते हुए आगे लोगों को पेयजल की समस्या एक बहुत बड़ा एजेंडा रहेगा। इसके अलावा वर्तमान जैसे यहाँ पे 90 अबो जो किसान वर्ग है उनको लेके क्या कहना चाहिए? किसानों को जैसे खरीफ की फसल हुई जी तो वो बहुत कम हुई जी और उसके बाद में सरकार के द्वारा ये बीमा क्लेम है जी जी वो हमारे किसानों को उपलब्ध कराया गया जी जी और किसान भी त्रस्त है समस्या से, जी जी रोजी रोटी के लाले पड़े उनके सामने। जी जी इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार किसानों की ओर ध्यान दे, उनको समय पर आगे जो खरीफ की फसल है उसके लिए बीज उपलब्ध कराए। कई बार किसान की ओर सरकार की ओर से बीज उपलब्ध कराया जाता है तो वो अगस्त में जा करके कराया जाता है, जबकि यहाँ जुताई ये लास्ट जून और जुलाई में होती है। जी जी तो इसलिए वो देरी हो जाती है। किसान अच्छा बीज नहीं ला सकता, जो उसके पास पहले पैदा हुआ बीज है उसी से वो जुताई कर देता है फसल की। कुल मिलाकर किसानों की बहुत सी ऐसी समस्या है, सब्सिडी के नाम पे मानो चाहे कई बार ऐसी आपदा आ जाती है, कई बार ओले गिर जाते हैं तो किसानों को कई समस्या का फेस होना पड़ता है। वर्तमान में जैसे अपन बात करते हैं युवाओं की, युवा नशे की तरफ जा रहे हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को विशेष आह्वान करता हूँ कि जो नशा पता है उससे आप दूर रहें, और जब हम नशे पते से दूर रहेंगे तभी अपने स्वास्थ्य का अच्छा विकास कर पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है और जो स्वस्थ दिमाग होता है तभी व्यक्ति स्वयं की, परिवार की, देश की उन्नति कर पाता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। स्वस्थ रहें, युवाओं को ये इनका संदेश है कि स्वस्थ हैं तो बिल्कुल हर क्षेत्र में आप अग्रणी भूमिका आपकी रहेगी। इसके अलावा आपके गांव के लोगों ने आपको मान सम्मान दिया है, भारी मतों से आपको जिताया है, क्या कहेंगे उनके लिए 2 शब्द? मैं सबसे पहले ग्रामवासियों का आभार व्यक्त करता हूँ और जो उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है जी और विश्वास करके ये गांव की जो कमान उन्होंने मेरे हाथों में सौंपी है, तो मैं भाईचारे के साथ और एक संगठित गांव को आगे बढ़ाना चाहूँगा। हर किसान, मजदूर, महिला, बच्चे जो भी हों, जो एक पंचायत राज से अपेक्षा रखते हैं उसको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगा, ताकि हर परिवार सुखी जीवन जिए और हर परिवार का, हर गांव के मोहल्ले का विकास हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये गांव के लोगों ने मुझे मान सम्मान दिया है। मैं चाहता हूं कि 36 कौम के जो लोग हैं वो मेरे साथ चले, ग्राम पंचायत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास। धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए मैलाना पंचायत में, आपका एक बार पुनः धन्यवाद और आभार। थैंक यू। धन्यवाद।